हम क्यों भूल जाते हैं सीता जी को? ज्यादातर लोग श्री राम जी को इतना महत्व देते हैं कि सीता जी को ही भूल जाते हैं। अयोध्या में राम मंदिर बन गया, राम लाला की मनमोहक मूर्ति भी आ गई, पर सीता जी का कोई अता पता ही नहीं है। हम रामनवमी तो मनाते हैं, पर सीता जी की जन्मतिथि किसी को याद नहीं है। ऐसा क्यों है? चलिए आज इसे जानने का प्रयास करते हैं। सीताराम दोनों ऐसे जिए जैसे दो शरीर एक आत्मा। उनको अलग अलग देखना मुश्किल है। जब श्री राम जी को वनवास मिला तो सीता जी साथ में क्यों गई? क्योंकि उनके लिए अपने आप को श्री राम जी के बिना देखना अकल्पनीय था। वह सचमुच में श्री राम जी की अर्धांगिनी थी। सीता जी इतनी मृदुभाषी थी कि अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने कभी किसी को अपशब्द नहीं कहा। जब रावण ने अपहरण किया तब भी श्राप नहीं दिया। जब अयोध्यावासी उनके लिए भला बुरा बोलने लगे, उनको भी क्षमा कर दिया। सीता जी ने अपना पूरा जीवन दूसरों की भलाई के लिए जिया। इसीलिए श्री राम जी ने जब अग्नि परीक्षा के लिए कहा, तब बिना सवाल किए वह अग्नि परीक्षा से गुजर गई, क्योंकि उन्हें पता था कि निर्दयी समाज किसी को भी नहीं बख्शता। सीता जी पवित्रता की, सहनशीलता की, क्षमा की मूर्ति थे। श्री रामायण की कथा में सीता जी का भी उतना ही महत्व है जितना श्री राम जी का, जितना श्री हनुमान जी का। बिना सीता जी के रावण संहार संभव ही नहीं था। बिना रावण संहार के कोई रामायण नहीं है। लेकिन देखिए हमारे पुरुष प्रधान समाज की विडंबना। हमने श्री राम जी को तो अपना सिरोधार्य सब कुछ मान लिया, पर सीता जी को भूल गए। वनवास के बाद अयोध्यावासी भी सीता जी की गरिमा को नहीं समझ पाए और सीता जी को भला बुरा बोलने लगे और सीता जी को फिर से वन में जाना पड़ा। मत भूलिए, श्री राम जी से पहले शिव धनुष्य किसने उठाया था? किसने उठाया था? सीता जी ने। जब वो छोटी सी बालिका थी। तो सीता जी को कम समझने की भूल कभी मत कीजिएगा। सीताराम जी की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। नमस्कार। E-learning course in Hinduism.